नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण हिवाड़े है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में मैंने आपसे बात करने का सोचा है, वो है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हमारे हर किसी फैमिली में एक महत्वपूर्ण विषय होता है और ये विषय मुझे काफी जरूरी लगा कि मेरे पास जो भी जानकारी है और मुझे ऐसा दिल से लगता है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा कि ये आजकल मार्केट में कुछ गलत तरीके से इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। उसी चीज के ऊपर मैं रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि इन्वेस्टमेंट के नाम पे हमारे साथ धोखा किया जा रहा है। हमें बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप ऐसा करो, यहाँ पे इन्वेस्ट करो, फिर आपको यहाँ पे ऐसा मिलेगा, फिर आपको कुछ बहुत बड़ा मिलेगा। और हम भी ज्यादा उसके ऊपर सोचते नहीं है और हम इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब वो समय, उसका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स लेने का जब समय आता है तो फिर हमें पता चलता है कि अरे यार, ये तो बहुत गलत हुआ, क्योंकि उस वक्त तो समय नहीं रहता, समय तो बीत चुका होता है, 10 साल, 20 साल, 15 साल। तो इसीलिए मैं आज ही आपको सावध करने के लिए ये वीडियो बनाया, तो सावधान हो जाइए। मेरे जो रोक है वो है इंश्योरेंस के बारे में। हमें इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं ये मानता हूं। इंश्योरेंस होना चाहिए हर किसी का। जो भी ये वीडियो देख रहा है उन सभी का इंश्योरेंस होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। और उसके साथ साथ हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ये बात को भी मैं मानता हूं। और वो जरूर हर किसी का होना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन उसी के नाम पे हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। वो क्या धोखाधड़ी हो रही है? जब भी हमारे पास कोई इंश्योरेंस का एजेंट या कोई ऑफिसर हमारे पास आता है इंश्योरेंस प्लान लेके, तो हमें एक प्लान दिखाता है। वो प्लान होता है एंडोमेंट प्लान। अभी क्या होता है एंडोमेंट प्लान? तो आप में से बहुत सारे लोगों को शायद नहीं मालूम होगा कि एंडोमेंट प्लान क्या होता है। तो आप जरा उसके बारे में रिसर्च कर लेना। मैं एक आसान शब्दों में उसको बताने की आपको कोशिश करूंगा कि एंडोमेंट प्लान माने कि इसमें से कुछ अमाउंट है जो आपके इंश्योरेंस के लिए जाएगी और कुछ ज्यादा अमाउंट आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएगी। सीधा इसका ये मतलब है। यानी अगर वो 100 रुपए का प्रीमियम है तो उसमें से आपके 20 रुपए आपके इंश्योरेंस के लिए जाएंगे और 80 रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए जाएंगे और फिर आपको उसके रिटर्न दिए जाएंगे, वो ऐसे 80 रुपए। तो ये चीज में क्या होता है कि हमें 100 रुपए में खाली 20 रुपए का ही इंश्योरेंस मिल रहा है और बाकी 80 रुपए तो इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं। ये बात हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि हमें भी लालच होता है ना। हम भी लालची इंसान है, लालची प्राणी है। हमको भी रिटर्न चाहिए ना। हम रिटर्न, हमारे दिमाग में भरा पड़ा है कि हम अगर यहाँ पे कुछ पैसा देंगे तो हमको उसको बहुत ज्यादा अमाउंट पे मिलना चाहिए, उसी का फायदा ये कंपनियां उठाती है। इंश्योरेंस लेना चाहिए, लेकिन कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए वो कभी आपको नहीं बताते। और वो लेना चाहिए टर्म प्लान। आप काट बांध दो, टर्म प्लान। टर्म प्लान ही प्योर इंश्योरेंस है। ये एंडोमेंट वगैरह ये कुछ इंश्योरेंस प्लान नहीं, इन्वेस्टमेंट प्लान है। और वो इन्वेस्टमेंट भी आपके इन्फ्लेशन रेट को बीट नहीं कर पाता है। जब आपको 15-20 साल बाद जो पैसा मिलना होता है, वो इन्फ्लेशन रेट उस वक्त कहां के कहां पहुंच गया होगा। अब तब जाके वो पैसा लेके क्या करोगे आप? आज की अगर 1 लाख रुपए को आज अगर वैल्यू है, लेकिन वही 1 लाख रुपया मुझे अगर 20 साल के बाद मिल रहा है, तो 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 20 साल के बाद कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है ना, महंगाई बढ़ रही है ना। तो उसके ऊपर हमारा ख्याल ही नहीं जाता है। हमें लगता है कि
वो बहुत वहां पे मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें गुमराह किया जा रहा है और हमें इससे बचना है। किस तरह से बचना है? तो हमें इंश्योरेंस लेना है, इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, लेकिन टर्म प्लान लेना है। उसका प्रीमियम भी बहुत कम आता है, उसका प्रीमियम कम आता है। कम प्रीमियम में आप ज्यादा सम एश्योर्ड ले सकते हो, तो वो ले सकते हो टर्म इंश्योरेंस के इंश्योरेंस में। लेकिन इसमें हमको रिटर्न नहीं मिलता। तो रिटर्न्स क्यों चाहिए हमको? इंश्योरेंस के रिटर्न्स लेने के लिए होता है क्या? अगर खुदा ना खास्ता अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरे ना होने से मेरे फैमिली को जो सफर होने वाला है, उसका कंपनसेशन कुछ हद तक ये इंश्योरेंस के पैसों से हो जाए। इसीलिए इंश्योरेंस होता है मेरे भाइयों, इसीलिए इंश्योरेंस होता है। तो इंश्योरेंस का मतलब टर्म प्लान होता है, और वो थोड़े से अमाउंट में ज्यादा इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी छोटे से अमाउंट में बड़ा इंश्योरेंस कवर। अगर मुझे कुछ हो गया तो हमारी तो जरूरत वही है ना, कि अगर मुझे कुछ हो, मैं अगर जिंदा सलामत हूं, मैं अगर सही सलामत हूं, तो मैं तो कमा रहा हूं ना अपने फैमिली के लिए। मेरे प्रॉब्लम तो तब क्रिएट होंगी ना जब मैं नहीं रहूंगा। तो इंश्योरेंस मेरे नहीं रहने के लिए बना हुआ है। तो इसीलिए आप वही इंश्योरेंस लीजिए, और ये इनके चक्कर में मत पड़िए। दूसरी बात है हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी आपको, आज का अगर दौर देखा जाए, तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी करना बहुत जरूरी है। किसी भी कंपनी का आप ले लो, छोटा सा एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके परिवार के लिए आपके पास होना जरूरी है। टर्म प्लान और हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये दो चीजें आपको जरूरी है। बाकी ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में मत पड़ो इंश्योरेंस कंपनी के, तो फिर आपको कम पैसे में ज्यादा पैसे में कम इंश्योरेंस मिलेगा, और आपका उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा। क्योंकि महंगाई सोचो, थोड़े समझदार बनो, है ना। यही एक महत्वपूर्ण विषय था जिसके ऊपर मुझे आपसे बात करने की थी। तो यहीं पे बात खत्म करते हैं। मिलते हैं एक और अच्छे टॉपिक के साथ नए वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, शेयर करना भी ना भूले। चलो दोस्तों, अगले वीडियो तक नमस्ते।